जी हाँ जनाब, तमाम खूबसूरत समातों को सना हुमायूं का चाहत भरा, मोहब्बत भरा और खुलूस भरा सलाम, इसी उम्मीद और इस दुआ के साथ कि मेरे तमाम सुनने वाले, चाहने वाले, सराहने वाले सब ठीक ठाक हों। और आज का पहला रोज़ा तो यार वाकई वो क्या कहते हैं ना, सोल अवेकनिंग रोज़ा था। इट वॉज अ फैंटास्टिक रूटीन, फैंटास्टिक। ऐसा लगा है कि जैसे ज़िंदगी से कोई बहुत बड़ा बोझ था जो हमने अपनी ज़ात पर, अपनी रूह पर, अपने आप पर चढ़ाए हुए थे, और एक दिन के अंदर ही जो है वो सारे बोझ उतर गए हैं। आई एम तो फीलिंग सो फ्रेश and so much blessed to have this Ramadan once again in my life. और आप लोगों का कैसा रहा पहला रोज़ा? डेफिनेटली थोड़ा सा रूटीन में डेफिनेटली चेंज आता है। और कल का शो भी मैंने किया था, लेकिन कल मैं लाइव नहीं आई थी क्योंकि आज है हमारी टैरो नाइट, सो वी आर गोना हैव आवर टैरो सेशन टुनाइट। और आपको बताते चलें कि कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, बहावलपुर, सियालकोट और सियालकोट में या तो ट्यून इन कर चुके होंगे आप 107.4 की फ्रीक्वेंसी पर। और इसके साथ साथ आपको बताते चलें कि आप इस वक्त मुझे सना हुमायूं ऑफिशियल पर इंस्टा लाइव पर ज्वाइन इन कर सकते हैं, एज इट इज़ अ टैरो नाइट शो। सो आई एम गोना आंसर योर क्वेश्चंस थ्रू माई टैरो कार्ड्स। और इसके साथ साथ यूट्यूब पर भी आप मुझे लाइक कर सकते हैं, मेरा एफएम को लाइक कीजिए, बाद में रिकॉर्डेड शोज भी आप देख सकते हैं, और मैसेजेस के थ्रू भी आप मुझे अपने क्वेश्चंस भेज सकते हैं, आई एम गोना आंसर देम। मैसेजेस भेजने के लिए आपने करना यह है कि अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, वहाँ टाइप कीजिए मेरा एफएम, स्पेस देकर अपना नाम और अपना पैगाम भेज दीजिए 4471 पर। तेरह 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 सब कुछ ही तेरह है, मेरा क्या है। अच्छा जी, 13 मार्च 2024 हो चुकी है और ये सिलसिला चलना है अब 13 अप्रैल तक, या 13 को या 14 को हम वी आर एक्सपेक्टिंग ईद। वाओ, आई एम गोना मिस दिस रमज़ान सीरियसली। ये रमज़ान, आई डोंट नो, समहाउ रमज़ान का महीना वैसे ही बहुत स्पेशल होता है, but I don't know, I'm just feeling like this Ramzan is going to be really, really, really special for all of those people who are looking forward to transform their lives into something else. And I'm already feeling it that this Ramazan is going to transform a lot of us, a lot of us. वो क्या है कि वो जो पुराने पापी हैं, वो जो अकल के अंधे हैं, उनको उन्होंने तो बाद में फिर वैसे के वैसे ही हो जाना है। कुछ लोगों पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, देख लीजिएगा आप, कुछ लोग अभी भी जब रमज़ान गुजरेगा दे विल कम बैक टू देयर ओन रूटीन्स, दे विल कम बैक टू, लेकिन if you're looking forward to have a transformed life, so seriously this Ramzan is very special. Yeah, Ramzan is from Allah to cleanse everyone's life and soul. Actually it's this Ramzan, रमज़ान का जो महीना होता है वो आपकी रूह की एक्सटेंशन का महीना होता है, क्योंकि शैतान कैद हो चुका होता है। तो जितने भी हमारे अंदर इविल एनर्जीज, रेजिड्यूज जो सारा साल भर में होती हैं, जाहिर सी बात है वो एक दिन में नहीं जाती हैं। ये जो हमें डिजीनेस होती है, ये जो हमें लथार्जिकनेस होती है, हेडिक्स हो जाते हैं, तबीयत ख़राब हो जाती है, ये वो इविल एनर्जीज़ के या उन नेगेटिव एनर्जीज़ के रेजिड्यूज होते हैं जो हमारे अंदर रह जाते हैं। और विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे हम रमज़ान में आगे बढ़ते हैं, इबादत करते हैं, अच्छी सोबत इख्तियार करते हैं, अपने आप को कॉन्शियसली उन चीज़ों से रोकते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए और जिनका करना ममनू है। हम गाली नहीं देते, हम लोगों के बारे में बुरा नहीं सोचते, हम कोशिश करते हैं कि कॉन्शियसली हम लोगों के साथ अच्छा करें। और जिन लोगों से हमें तवक्को होती है कि तो उनको भी हम अवॉइड कर देते हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनसे हम रमज़ान में नहीं मिलते हैं। मेरी तो लिस्ट में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनसे रमज़ान में मैं बिल्कुल कतई नहीं मिलती हूँ, और फिर मैं आपकी बार सोचूंगी कि फिर रमज़ान के बाद भी इनसे क्यों मिला जाए, है ना? सही बात है। अगर इतने अच्छे लोग हों जो रमज़ान में भी आपके साथ सस्टेन कर सकें, जिस तरह जब कोरोना आया था तो कोरोना हैज़ टॉट अस कि वाकई कोरोना में न्यू बॉन्ड्स बने थे, न्यू फ्रेंड्स बने थे। लेकिन अगर कोरोना के बाद कोरोना में बहुत से ऐसे बॉन्ड्स थे जो टूट भी गए थे, तो रमज़ान भी एक अपॉर्चुनिटी होती है टू फाइंड आउट ये यार किसके साथ आपकी ये जो सोल है ये कनेक्ट होती है और किसके साथ आपकी सोल कनेक्ट नहीं होती है। वेल, आई एम गोना गो फॉर माय नेक्स्ट सॉन्ग, और उसके बाद जब मैं वापस आऊँगी तो आपके सवालों जवाबों का सिलसिला। और अगर अभी तक आपने मेरा एफएम को अगर आपने अभी तक मेरा एफएम को अच्छा जी, एक चीज़ मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि
I have no tolerance for the non seriousness about anything in my life. और मुझे कोई भी चीज़ या कोई भी इंसान एजिटेट करता है या इरिटेट करता है तो आई हैव ऑल द राइट्स कि मैं उसे अपने शो में से किक आउट कर दूं, अपनी ब्रॉडकास्ट में से कर दूं, बिकॉज आई एम नॉट द वन ऑफ द ब्रॉडकास्टर जो आपकी जी 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 आपकी फजूलियात और बदतमीजियों पर और आपकी फजूलियात बातों पर जी 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 कर दूं. आई एम वेरी डिफरेंट ब्रॉडकास्टर एंड आई जस्ट निप इन द बर्ड. मुझे लगता है कि ब्रॉडकास्टर हो या फीमेल ब्रॉडकास्टर्स को ऐसा ही एटीट्यूड रखना चाहिए. सो नो बडी डेयर्स टू डू एनीथिंग लाइक दैट. ज़ीरो टॉलरेंस. वैसे भी रमज़ान के महीने में भी अगर आपकी ये बदतमीज़ियाँ और ये आपकी बदतहजीबियाँ और आपकी बदमजाकियाँ ख़त्म नहीं हो रही हैं तो यार फिर आपको अल्लाह ही देख पूछे. आप फिर इंसानों के पूछने के काबिल नहीं होते. तो मेरे शो में अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो मैं पहले ही आपको डिस्क्लेमर दे दूं. ओनली सीरियस पीपल एंड नो मोर ऐसा बिलो द बेल्ट वाला मजाक के जिसको जो एनी फीमेल कैन नॉट टेक इट, या आपकी मदर या आपकी सिस्टर के साथ आप वो बात ना कह सकें. सो प्लीज डोंट डू दैट सच काइंड ऑफ ऑकवर्ड थिंग्स इन माई शो बिकॉज आई हैव ज़ीरो टॉलरेंस फॉर ऑल सच थिंग्स. सो आई एम वेरी bluntly being unapologetically being myself throughout my career, and I am not feeling sorry for anybody if I offend and if I break anybody's heart by saying कि ओ आपने मुझे ब्रॉड से क्यों निकाल दिया, ओ आपने मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं दिया. क्योंकि जो लोग मुझे अच्छे नहीं लगते हैं वो मुझे कहीं पसंद नहीं आ सकते हैं. सो या ओके ओके ठीक है जी. चलिए जी जनाब, लेकर चलते हैं आपको टोटल इक्लिप्स ऑफ माय हार्ट, वन ऑफ माय फेवरेट ट्रैक फ्रॉम द बोनी टाइलर. और मैं उसके बाद जब वापस आ रही हूँ तो मैं आप लोगों के सवालों के जवाब दूंगी अपने टैरो कार्ड्स के जरिए. सो गेट रेडी फॉर द क्वेश्चंस यू नीड टू आस्क फ्रॉम माय टैरो कार्ड्स. और here we go, where we go, yeah, here we go. Turn it on and leave it on. It is Slow Jams with Sana Humayun. So don't take it easy, don't take it on hard. Here we go. Okay, so that was the blast from the past, total eclipse of my heart, and that was Bonnie Tyler, one of my all-time favorite song, and you were listening to me in Slow Jams. अच्छा जी, थोड़े से सवाल ज़रा संभल के कीजिएगा आज, बिकॉज मैं आज बहुत ज़्यादा अच्छे मूड में हूँ एंड आई डोंट वांट टू बी स्पॉइल माय मूड बाय एनीबॉडी एल्स. और आप लोगों के सवालों के जवाब, अच्छा कुछ सवालों के जवाब उन्हीं के सवालों के जवाब टैरो कार्ड के जरिए मिलेंगे जिन आई हैव लिसन टू एबा डार्लिंग. आई हैव लिसन, आई एम अ बिग फैन ऑफ 80s रॉक म्यूज़िक. और उन्हीं सवालों के जवाब दूंगी जो मुझे थोड़े से सही जवाब लगेंगे, जो मतलब जो सवाल काबिल लगेंगे. अब हर सवाल का जवाब नहीं होता. अच्छा जी, तो सबसे पहले सवाल मैं देखती हूँ कि क्या आप लोगों के, और जो भी सवाल आप पूछें प्लीज़ उसमें अपनी डेट ऑफ बर्थ ज़रूर साथ में मेंशन करें. शना जी एक बात बताएं, 10 साल पुराने दोस्त क्यों छोड़ जाते हैं? यार ग्रोथ फैक्टर. आपको किसने कह दिया सदा सारी ज़िंदगी साथ कौन चलता है? या हम इंसानों के अंदर पता नहीं ये अटैचमेंट की बीमारी किसने लगा दी है कि अगर माँ बाप हैं तो जनाब सारी ज़िंदगी माँ बाप के साथ चिपके रहेंगे तो ही हम अच्छे इंसान होंगे, हम सारी ज़िंदगी स्कूल में पढ़ते रहेंगे. अगर ये अटैचमेंट्स इतनी कोई अच्छी चीज़ होती ना तो सबसे पहले तो अल्लाह ही हमें अपने आप से डिटैच करके यहाँ पर दुनिया में ना भेजता, फिर बड़ा ना करता, सारी ज़िंदगी छोटा सा बच्चा बना के रखता. और आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग विद माई लाइव सेशन. ये आजकल मेरे लाइव सेशन के साथ थोड़ा सा मसला हो गया है, अचानक ही बंद हो जाता है और फिर कुछ पता ही नहीं चलता. तो ये जो अनहेल्दी अटैचमेंट्स हैं और ये लोगों को लगता है कि शायद अगर हम सारी ज़िंदगी जब तक कोई हमसे चिपका नहीं होगा या सारी ज़िंदगी हमारे से जब तक साथ नहीं चलेगा वो अच्छा इंसान नहीं है या शायद हम अच्छे नहीं हैं. दुनिया में कामयाब होने और खुश रहने की एक सबसे बड़ी मिथ ये है कि नथिंग इज़ परमानेंट इन दिस वर्ल्ड. कोई भी चीज़ सदा आपके साथ नहीं रहती. आपकी सगी औलाद जिसको आपने पाल पोस के बड़ा किया होता है यार, उस औलाद को भी आप सारी ज़िंदगी अपने साथ रखने के इख्तियार नहीं रखते हो. आप हमारे ये मशरकी माशरे में बहुत ज़्यादा फैमिली वैल्यूज़ के नाम पर अनहेल्दी अटैचमेंट्स को बहुत बहुत भरमार दी जाती है.
और हमें लगता है कि ये एक गुड फैमिली सिस्टम है। नहीं, एक टाइम पर आपके आके आपके माँ बाप भाई बहन आपकी औलाद भी आपके लिए अनहेल्दी अटैचमेंट, आपके लिए अनहेल्दी हो जाती है, आपके लिए बर्डन हो जाती है। खुदारा एक बात को अपने लिए लाजिम मलजूम करें, अगर अल्लाह को आपकी ज़िंदगी में किसी को रखना है ना, तो दुनिया की कोई ताकत उसे आपसे अलग नहीं कर सकती है। और अगर कोई इंसान आपकी ज़िंदगी में नहीं है ना, उसे हालात ने, वाक़यात ने आपको हर्ट कर कर के उस इंसान से आपको दूर किया गया है। तो इस एक मैटर ऑफ द फैक्ट को समझें कि ज़िंदगी में आने वाली हर शय और ज़िंदगी से जाने वाली हर शय अल्लाह के हवाले से आती है। सो इस इंसान को तो मैं आज अपनी ब्रॉड में बिल्कुल भी नहीं बैठने दूंगी, और कभी भी नहीं आने दूंगी, क्योंकि बदतमीज़ों के लिए मेरे पास बिल्कुल भी कोई टॉलरेंस नहीं है। और या ओके, एंड आई एम सो राइट अबाउट इट। सो या ओके, नाउ आई हैव डन। तो अनहेल्दी अटैचमेंट्स का मतलब ये है कि आपको उस इंसान से प्यार नहीं है, आपको उसकी आदत पड़ गई, और आदतें बहुत ख़तरनाक होती हैं। तो चलिए जनाब, अब अगले सवाल की तरफ जाते हैं। और अगला, आई थॉट यू रिमूव्ड मी। नो डार्लिंग, आई डोंट रिमूव द लविंग पीपल आउट ऑफ माई लाइफ। सारे कमेंट्स जो हैं वो डिलीट हो गए। अच्छा, who you are referring to? Is it me? No, 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 no. It was something very, very undesirable and unwanted energy. और वो क्या है कि जैसे जैसे रमज़ान आएंगे, रमज़ान में तो मैं और सेंसिटाइज्ड हो जाऊंगी। मैं तो इतनी स्पिरिचुअली एक्साइटेड हो जाऊंगी कि मुझे तो हवा भी गुजरेगी तो मुझे पता चलेगा इस हवा में भी गड़बड़ है। सो खुदाया खैर करे। अच्छा जी, इससे पहले कि हमारे पास सवाल अभी, क्योंकि मेरी ब्रॉड डिस्कनेक्ट हो गई थी, और मेरे जो ब्रॉड से मैं जब वापस आई हूँ तो अब मेरे पास सारे सवाल और आप लोग के कमेंट्स जो हैं वो ख़त्म हो गए हैं। तो अब आपने करना ये है कि अब जितने लोग मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, जो मेरी ब्रॉड पर हैं, उनसे सवाल कर सकते हैं, बिकॉज इट्स अ टैरो नाइट। सो आई एम गोना आंसर योर क्वेश्चंस थ्रू माय टैरो कार्ड्स। बट सवाल के साथ साथ खुदारा अपनी जो है वो डेट ऑफ बर्थ ज़रूर भेजें मुझे, और डेट ऑफ बर्थ के बगैर वाले सवाल का जवाब मैं नहीं दूंगी। अच्छा जी, चले जी, मैं आगे बढ़ रही हूँ। मैं अपनी ज़रा प्लेलिस्ट एक दफ़ा चेक कर लूँ कि व्हाट इज़ माय प्लेलिस्ट इज सेइंग। ओके ओके ओके, कुछ गिरहें बाकी हैं। अच्छा जी, कुछ गिरहें बाकी हैं। अभी मेरा दिल नहीं चाह रहा ये गाना सुनने को। बिलाल सईद का गाना सुनते हैं यार। बिलाल सईद हैज़ गॉट रियली गुड सॉन्ग्स। जी हाँ जनाब, हम वापस आ गए हैं, और आज तो मेरी एनर्जी ऐसी हो रही है कि मैं बगैर टैरो के भी आप लोगों को आपके सवालों के जवाब दे सकती हूँ। बट ऑब्वियसली इट्स बेटर टू हैव माय टैरो कार्ड्स, बिकॉज स्पिरिचुअली आज रमज़ान ने कुछ मैजिक समझ दिया। एनीवेज, अच्छा जी, रमज़ान उस्मान ने पूछा है कि मेरा अच्छा वक्त कैसे स्टार्ट होगा। उस्मान, आपका अच्छा वक्त ही चल रहा है, और अच्छा वक्त आने के लिए आपको थोड़ी सी ज़िंदगी में थोड़ा पैशन, वो यकीन जो होता है ना कि मेरा अच्छा वक्त चल रहा है, वो यकीन लाने की ज़रूरत है। अच्छा ही वक्त अच्छा ही होता है। आप बुरे आप और मैं पड़ जाते हैं, वक्त अच्छा ही होता है, वक्त कभी भी बुरा नहीं होता। और दूसरा ये कि माजी की कुछ गलतियां हैं, माजी के कुछ बोझ हैं जो अभी तक आप ढो रहे हैं, तो उनको ज़रा देखें, उनके क्लोजर्स करें। और कुछ चीज़ें हैं जो आप बस चलाई जा रहे हैं, चलाई जा रहे हैं, चलाई जा रहे हैं, इसलिए आप वो जो बोझ आप साथ लेकर चल रहे हैं ना, उसकी वजह से आपको वो ये वक्त अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन आपका अच्छा वक्त शुरू हो चुका है। सो या, is there something good happens in my life soon? 30th June 1992। ओह अच्छा, अब ये देखेंगे, he is interested to know कि इनकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा होने वाला है। चले जी, लेकिन मेरे टैरो कार्ड जो है ना बड़े चलाक हैं, बड़े मीसड़े मेरे टैरो कार्ड्स हैं, बिकॉज इट्स द पर्सन बिहाइंड द कार्ड्स, इट्स नॉट द कार्ड्स, इट्स द, वो क्या कहते हैं, इट्स द मैन बिहाइंड द गन। सो इट्स माई कार्ड्स, तो माई कार्ड्स ऑलवेज सेज द टेक्निकल थिंग्स, माई कार्ड्स विल नेवर से यू he bro, I really respect you sometimes. Yeah. Okay, sometimes ना, या sometimes, not all the times. अच्छा जी, उमर बिलाल मलिक कह रहे हैं कि इनके सवाल का जवाब देखते हैं। 30th June 1992, 3699111 and 111. Okay, so you're a destiny child. Let's see उमर बिलाल क्या कर रहे हैं।
I think, Umar, you are focusing on work, or I think you're doing really well. And what I can see good, I don't know, आप किसको good expect कर रहे हैं, आप किसको good कह रहे हैं. देखें, हमारे good में और जो अल्लाह ताला हमें good देना चाहता है, उसके good में बहुत फ़र्क होता है. हमारे लिए good तब होता है कि जब हमें बहुत सारा पैसा मिल जाता है, जब हमको अपनी पसंद की गाड़ी, अपने पसंद का मोबाइल, अपने पसंद के कपड़े, अपने पसंद का घर, अपनी ख्वाहिशें मिल जाती हैं. तो वो गुड अगर आप देख रहे हैं तो वो गुड मुझे नजर नहीं आ रहा. लेकिन हाँ, अगर आप वैसे गुड देख रहे हैं कि व्हाट डेस्टिनी फील्स गुड फॉर यू, तो आपको काम पे फोकस करना है जो आप कर रहे हैं. मेक मनी, सेव मनी, बट देर इज अ बिग बट इन दिस. बहुत ज्यादा वो क्या है कि पैसे के ऊपर फोकस करना, इट्स नॉट गोइंग टू बी हेल्दी फॉर यू. सो अपना बैलेंस क्रिएट कीजिए, और उसके साथ साथ अपनी इंट्यूशन को अलाउ करें कि वो आपको गाइड करे. आपका गुड टाइम तब शुरू होगा जब आप अपने लाइफ के बैलेंस में आते हैं. आपका गुड टाइम तब शुरू होता है. लेकिन हमारे लिए गुड टाइम तब होता है जब हमारे जेब में बहुत सारी दौलत हो, हमारे पास बहुत सारा पैसा हो. तो गुड टाइम्स की डेफिनेशन भी हमें थोड़ी सी डिफाइन करने की ज़रूरत है. तो अपनी इंट्यूशन को अलाउ करें, दैट्स गोना हेल्प यू. और यूनिवर्स जब आपको कोई गुड टाइम देती है तो उसका मतलब है कि यूनिवर्स आपको इंट्यूशन दे रही है, यूनिवर्स आपको आंसर्स दे रही है, यूनिवर्स आपको पैसा नहीं देती है. सो दैट्स द डिफरेंस. अच्छा जी, तो ये कौन है? देखो ये कौन आया. थैंक यू जी. ऐसा ही है, आई डोंट फॉरगेट माई पास, आई डोंट नो व्हाई, हाउ आई फॉरगेट, हाउ आई फॉरगेट, हाउ आई फॉरगेट. यू डोंट, ओ हाय, हाउ आई फॉरगेट. यार देखो, अच्छे लोगों को छोड़ना पड़े तो मुझे लगता है, तो मुझे लगता है कि मुश्किल होता है कि यार कितना अच्छा था, मेरा कितना ख्याल रखता था, मुझे कितना घुमाता था, फिराता था, खुश रखता था. लेकिन जिस इंसान ने आपके साथ बुरा किया हो, जिस इंसान ने आपको खुशी ना दी हो, और आप ये सोचते रहो काश वो होता तो मैं कितना खुश होता, ऐसे इंसानों को भूलने में इतना टाइम क्यों लगाते हैं आप लोग? मुझे समझ नहीं आता कि बुरे लोगों को भूलने में हमें क्यों इतना टाइम लगता है. जो इंसान आपकी खुशी के का पास नहीं रख सका, जो इंसान आपके प्यार का पास नहीं रख सका, जिस इंसान ने पीठ पीछे आपकी इज्जत नफ्स की धज्जियां उड़ा दी, जिस इंसान ने आपकी ज़ात का पास नहीं रखा, उस इंसान को भुला देने में कितना वक्त लगता है. उसने मुझसे पूछा, तूने मुझे भुला दिया कैसे? उसने मुझसे पूछा, तूने मुझे भुला दिया कैसे? मैंने कहा, ऐसे ऐसे ऐसे. इतना ही टाइम लगता है. अच्छा जी, आगे बढ़ रहे हैं. काली काली जुल्फों के फंदे हटा लो. भाई हमारी तो काली जुल्फे हैं ही नहीं, इसलिए मुझे कोई टेंशन नहीं है. बट डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग टू मी इन स्लो जैज. हाय वाकई यार, मैं तो थक गई हूँ ये कवाली सुन सुन के, और वही रोज कवाली सुन सुन के, एक ही कवाली. अच्छा जी, आजकल रमज़ान है, और रमज़ान में बड़ा आप लोगों ने देखा होगा कि हर कोई मोटिवेट करता है आदमियों को कि अपने माओ की, बहनों की, बेटियों की किचन में जाके मदद करें. तो मैं इसके ऊपर एक बात कहना चाहती हूँ. क्योंकि हमारे घर में जब अब्बा जी अक्सर किचन में आके अम्मी की मदद करने की कोशिश करते थे, तो हमारे घर में अक्सर लड़ाई हो जाती थी. क्योंकि मर्द हजरात तो वैसे ही कंट्रोलिंग होते हैं, और जब किचन में भी आके वो कंट्रोलिंग हरकतें करना शुरू करते हैं, तो रमज़ान में जिस रोज़े में अब्बा जी किचन में आके अम्मी की मदद करते थे, मदद के नाम पर हमारे घर में घुमसान की जंग हो जाती थी. और उस दिन से हमने अपने अब्बा के हाथ जोड़े कि खुदाया आप बाहर के कामों में बहुत बेस्ट है, आप घर के कामों में हाथ मत बैठाया करें. माई मॉम डजंट लाइक इट. तो सिर्फ वही मर्द हजरात घरों में अपने औरतों की हाथ बटाएं कि जब आप औरत का कंट्रोल में काम कर सकें, कंट्रोलिंग होके काम ना करें. क्योंकि अगर आपने ऐसा किया तो रमज़ान में भी लड़ाई के खदशात बहुत ज़्यादा हो जाएंगे. ठीक है, तो इसके बाद जो है वो आपको ये भी बताते चले, मेरा जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि यार देखो, मर्द और औरत एक बैलेंस है, घर का एक माशरे का बैलेंस है, और ये बैलेंस ही रहे तो अच्छी बात है. मैं नहीं समझती कि मर्द पहले अगर कमा के आया है और सब कुछ करके आया है तो फिर घर में भी आके वो घर के कामों में भी हाथ बटाए. अनटिल अनलेस वो अपने काम कर रहे तो ठीक है. हाँ, अगर औरत भी वर्किंग लेडी है, वो आपके अखराजात में आपका साथ दे रही है, तो फिर दोनों पे लाजुम व मलजूम बनता है कि आप दोनों घर में भी आके काम बांटें. लेकिन अगर एक औरत का काम ही यही है कि वो घर देख रही है, और एक मर्द का काम है कि वो बाहर देख रहा है,
और दोनों के कामों में बैलेंस है, क्योंकि पैसा कमाना भी आजकल कोई मुश्किल काम नहीं, आसान काम नहीं है। घर चलाना भी कोई आसान काम नहीं है, दोनों काम ही मुश्किल है। बट इट्स अ बैलेंस ऑफ ड्यूटीज होना चाहिए। ये नहीं कि पहले बेचारा मर्द पहले से बाहर से कमा के आया है, पहले से खा कमा के भी लाया, तो वो खरीद के भी लाया, और फिर आके वो बीवी के साथ किचन में आके उसकी हेल्प भी कराए, तो ये एक्स्ट्रा बर्डन है उस आदमी पर। तो इतना एक्सपेक्ट ना करें आदमी से, ठीक है। और अगर औरत अब बाहर जाके कमा के नहीं ला रही है, और अगर बाहर से ग्रोसरी खरीद के नहीं ला रही है, और सिर्फ वो घर के काम ही देख रही है, तो औरत के पास एक टाइम मैनेजमेंट स्किल होनी चाहिए, वो कर सकती है। जिस तरह मर्द एक सारे काम मैनेज करके बाहर से लाके आपको दे रहा है, तो उसी टाइम पर अगर औरत भी करना चाहे तो कर सकती है। इट्स अ बैलेंस ऑफ द ड्यूटीज। मैं इस फजूल फार्मूले पर बिल्कुल यकीन नहीं रखती हूँ कि जनाब पहले आप बाहर से कमा के भी लाएं, तो फिर आप घर के अंदर औरतों के साथ अपने हाथ भी बटाएं। कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं अपने ज़ाती तजुर्बे से बात कह रही हूँ। क्योंकि मर्द की नेचर कंट्रोलिंग होती है, वो अपने कामों में कंट्रोलिंग होता है, दैट इज़ वेरी गुड। बट औरत अपने घर के कामों के मामले में, जो माएँ होती हैं, जो बीवियाँ होती हैं, वो अपने घर के कामों के मामले में दे नो एग्जैक्टली व्हाट दे हैव टू डू, दे नो एग्जैक्टली, वो अपने घर के मामले में और अपने घर की चीज़ों के मामले में बहुत कंट्रोलिंग होती है। दे नो एग्जैक्टली कि कितना रोज़ नमक डलता है, दे नो एग्जैक्टली कि कितनी चीनी से दूध शरबत मीठा हो जाता है, दे नो एग्जैक्टली कि कितनी मशीन चलाने से और कितना सर्फ इस्तेमाल कर लेने से कपड़ा साफ धुल जाता है, दे नो एग्जैक्टली कि किस तरह से अच्छी सफाई हो जाती है, दे नो एग्जैक्टली। एंड आई नो कि जिसका जो काम है ना, जिसका जो काम है उसको वो ही साझता है। अगर आप दोनों मियाँ बीवी, अगर दोनों लोग आप बाहर कमा के लाते हैं, तो दोनों पे फर्ज बनता है कि दोनों घर के काम करें। फिर आप औरत से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि वो ही सारे घर के काम करे। बट देयर शुड बी अ बैलेंस। जहाँ पर जिंदगी का बैलेंस आउट होता है, वहीं पर ये मसाइल हल होना शुरू हो जाते हैं। अच्छा जी, मैं अगले गाने की तरफ जा रही हूँ और वापस आते हैं। तो अगर आप लोगों के कुछ सवाल हैं तो सवाल लेंगे, अदरवाइज हम गोना एंड दिस ब्रॉड। और फिर मैं मेरा एफएम के फेसबुक पेज पर जो है वो लाइव जाने वाली हूँ। कौन सा गाना लगाऊँ? दो नैना। ओके जनाब, हम वापस आ गए अपने शो में जिसका नाम है स्लो जैम्स। एंड यस, दिस इज मी सना हुमायूं। मंडे टू फ्राइडे रात 12 से 2 बजे तक रहता है आपका मेरा साथ, और होती है आपकी और मेरी बात। सो लेट मी फाइंड आउट, इतना बड़ा सवाल आया है या क्या जवाब आया है या क्या हुआ है। Where is the cursor? Okay. Let me check from this window as well कि अगर आप लोगों के मैसेजेस में मेरे पास कोई जो सवाल आया है, अगर यहाँ से मुझसे let me refresh. I don't know why it's always. Anyways, अच्छा जी, तो ये कौन सा 3 types? ज़राफ़शा कह रही हैं वालेकुम अस्सलाम my respected ma'am Sana Humayun, it's me ज़राफ़शा, I born on 21st of May. Okay, you're Taurus. Miss, I hope you're keeping well. Ma'am, I have some questions. What is my life path number? Okay, tell me your date of birth and I'll give you your life path number. Quickly. And Miss, in my life I always gave too much, and in return I always receive beautiful heartbreaks. Okay, ma'am, is the only problem is mine or is this the issue with other people? Okay, yeah, so ये सवाल ये हुआ कि am I only the crazy or other people are also crazy? I recently broke off my 15 years old friendship with my friend who was indeed my only bestie in this whole worldwide, and she is my cousin too. I'm hurt extremely and under the stress. Will I ever find my type? I type. Acha. Or comment. Why I'm procrastinating so much, like I'm so lazy. So that's why, because you must be. अच्छा ज़राफ़शा, मुझे आप अपना जो है वो date of birth सेंड करें, तो then I'll give you the life path and then I'll see के वैसे तो मैं इस सवाल का जवाब खुद से देना चाहूँगी, लेकिन आप जैसे कि आज टैरो नाइट है तो मैं खुद से ना ही दूँ कोई जवाब तो ज़्यादा बेहतर है। और I think her time was over in your life. 15 years, it's like too much. ठीक है, 15 साल की दोस्ती ख़त्म हो गई। बुरा लगता है, इंसान को आदत पड़ चुकी होती है, लेकिन her time was over in your life. And I think you are considering it heartbreak, but from the universe's point of view, it's actually cluttering you off from the stress. Yeah, क्योंकि आगे जाके उसने आपके साथ कुछ बुरा करना था, तो उस बुरे से आपको बचाने के लिए universe has cut out that friendship bond. Wow, this is actually another way of saving us from bad things. Or yeah, this is a different point of view. We have never thought like that ever. Will I be productive?
हम ये क्यों नहीं सोचते कि यार ये देखो मेरा हार्ट ब्रेक हो गया, क्या पता उस हार्ट ब्रेक से ज्यादा वो आपके लिए कोई और नुकसान दे देता, आपकी कैरेक्टर असैसिनेशन कर देता, आपकी बैक स्टैबिंग कर देता, आपकी चोरी कर देता, आपको कोई बहुत बड़ा जानी नुकसान, माली नुकसान पहुंचा देता। वो क्या कहते हैं कि सांप होता है ना, सांप को कितना भी पाल पोस लो वो एक दिन डसता जरूर है। तो इंसानों की भी फितरत ऐसी होती है, इंसानों में भी ये सांप वाले कैरेक्टर्स होते हैं। और ये ज़रूरी नहीं है कि ये कोई आपके पुराने दोस्त सांप नहीं बन सकता, कोई भी हो सकता है। आपने आस्तीन में सांप भी पाले होते हैं, एक टाइम पर आकर अल्लाह ताला आपको उन लोगों से इसलिए दूर कर लेता है, आपको सेव करने के लिए ऐसे लोगों से। सो माई कार्ड्स आर तो गिविंग दैट काइंड ऑफ जस्टिफिकेशन ऑफ बीइंग दिस फ्रेंडशिप गॉट ब्रोकन अ बिट। बट एनीवेज, दिल तो दुखता है, दिल तो दुखता है। Will I be productive again someday? Mishu, what kind of a question is this? Yes, you are productive. You're just affirming it badly. You're just procrastinating yourself. As you already told, you are already productive and you're heading towards a new direction. तो उसकी वजह से आपको ऐसा लग रहा है, otherwise you're doing well. Don't, you're overthinking, I guess. 21st May 1996. 3, 5, 8, 8 and 9, 6 and 6. Okay, Zarafsha Azmat, once again your life path number is 5. And once again, यार आजकल जो मुझे मिल रहा है लड़की, खास तौर पे लड़कियां, आजकल जो मुझे लड़की मिल रही है, they are young, they are beautiful, they have dreams, but still they are carrying the number 5. और नंबर 5 का मतलब है बेब्स कि आपकी लाइफ कभी सेटल नहीं होगा। इसका ये मतलब नहीं है कि आपकी शादी नहीं होगी, आपके बच्चे नहीं होंगे, आपको कोई लाइफ पार्टनर नहीं मिलेगा, आपको प्यार नहीं मिलेगा। बट उसका एक पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि यू हैव टू बी रियली स्ट्रांग नॉट टू गेट एडिक्टेड और अटैच्ड टू पीपल। कोई भी आपकी लाइफ में, यस दैट्स व्हाई आई एम सेइंग लॉट ऑफ पीपल इज 5। और इसके बारे में मज़ीद आपने जानकारी लेनी हो तो लाइफ पाथ नंबर 5 को आप गूगल करें, आपके पास पूरी लंबी लिस्ट खुलेगी अपने लाइफ पाथ के मुताबिक। बिकॉज लाइफ पाथ 5 इज़ वेरी क्रिएटिव, इट्स वेरी ड्रीमी, रोमांटिक। यू 5D के बारे में, और जब आप इस 5 लाइफ पाथ नंबर 5 में हो तो 5 डिमेंशन को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। यू आर अ पर्सन who have more manifestation power with your thoughts and emotion, कि आप अपने थॉट्स और आप अपने इमोशन से अपनी लाइफ क्रिएट कर सकते हैं। और जो चीज़ें आपकी ज़िंदगी में एक एक्सपायरी डेट के साथ आएंगी, और जब आएंगी तो आएंगी, जब ख़त्म हो जाएंगी तो ख़त्म हो जाएंगी। सना मून कंट्रोल। अच्छा या आफू, आपका क्वेश्चन मुझे नज़र नहीं आ रहा बेब्स, आपका क्वेश्चन मुझे नज़र ही नहीं आ रहा। हाउ कैन आई जस्ट आंसर इट? कुछ गिरहें बाकी हैं। जी हाँ जनाब, हम वापस आ गए अपने शो में जिसका नाम है स्लो जैज। यस, दिस इज मी सना हुमायूं। मंडे टू फ्राइडे रात 12 से 2 बजे तक रहता है आपका मेरा साथ और होती है आपकी मेरी बात। यस, टुनाइट इज द टैरो नाइट। सना, आपके ओल्ड शोज अभी भी मेरी डायरी में रिटन है। अच्छा, आप लिखते थे, यू वर राइटिंग माई शोज। वाओ, I told you that please do share with me all those things. चाहे स्क्रीनशॉट लेकर मुझे आप सेंड कर दें। I'm gonna read it. I'm gonna read it. I wish कि मैं वो वाले टाइम के शोज जो हैं वो सेव हो सके। So मैन 2 नंबर कैसे प्रोटेक्टिव रह सकता है? Okay. Okay. अच्छा, 2 नंबर ये वो वाला 2 नंबर नहीं है। 2 नंबर इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग नंबर। और जो 2 नंबर के लोग होते हैं वो एक्चुअली उनका जो वो होता है ना, वो जो पावर ऑफ कंट्रोल होता है वो उनमें बहुत ज़्यादा होता है। दे वॉन्ट टू टेक द कंट्रोल ओवर द सिचुएशन, बट दे नीड टू लर्न कि दिस इज़ नॉट ओनली देयर बैटल, दिस इज़ नॉट ओनली देम हु इज़ इन द, चाहे आप काम कर रहे हैं उसमें भी आपको इक्वल पार्टनरशिप चाहिए होती है, जिसमें आप जो है वो अगर लव है तो उसमें भी इक्वल पार्टनरशिप इज़ इम्पॉर्टेंट। जितनी इंपॉर्टेंस आप खुद को देते हैं उतनी इंपॉर्टेंस आपको सामने वाले को भी देनी पड़ेगी। और अगर आपको सेम इक्वल इंपॉर्टेंस वाले या इक्वल टाइप के लोग नहीं मिलते तो आप लोगों का थोड़ा सा लोगों के साथ बनने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है।
एंड आई कैन सी कि आप लोगों को जो 2 नंबर के लोग होते हैं जिनका लाइफ पाथ नंबर 2 होता है, वो बड़े प्रैक्टिकल किस्म के लोग होते हैं. लाइक दे वांट क्रेडिबिलिटी, प्रैक्टिकलिटी, टेंजिबिलिटी चाहिए होती है उनको ज़िंदगी में. मतलब दे जस्ट कैन नॉट लिव इन द फूल्स पैराडाइज. हाय पन्नी, हाउ आर यू? तो उन शो की क्या ही बात थी, डीपली होते थे, बहुत बहुत ही डीप थे भाई. उस डीप डेप्थ से निकलने में, मुझे यहाँ तक आने में शुक्र करेंगे आई सर्वाइव्ड फ्रॉम दोज डेप्थ्स ऑफ माई लाइफ. आई सर्वाइव्ड एंड आई एम हियर, आई एम अलाइव एंड आई एम सो हैप्पी दैट आई सर्वाइव फ्रॉम दोज डेप्थ्स ऑफ माई लाइफ. तो उस डीप डेप्थ में गए भी हम ही थे. सो आई एम ग्लैड दैट आई एम वन ऑफ दोज रेयर सोल्स who was not lost in that depth, because I have seen people going into the depths but never returning out of that. I am the lucky one. I am the survivor who have been to the depths of the soul and who has been come out of it gloriously and victoriously. And now I am here helping others not to go into the depths, man. Not to go into the depths. Hey Shah Faisal, not to go deep into the depths. When, क्योंकि डेप्थ में जाने की इच्छा तो बहुत लोगों को होती है, बट यू आर नेवर श्योर. क्या कहते हैं ना, इस मंजिल की तरफ चलते तो बहुत हैं, बस इस मंजिल तक पहुंचने वाले एक दो हैं. एंड यू आर नेवर गोइंग टू बी श्योर अबाउट यू कि आर यू द वन हु इज गोइंग टू बी सेव्ड बाय द एंड ऑफ द डे. मोस्ट ऑफ द टाइम्स आई हैव लॉस्ट द फेथ इन मी कि यार बस हम भटकने के लिए पैदा हुए हैं. हमारा ज़िंदगी में बस ये डेप्थ्स ही रह गई हैं. लोग मलंग बन जाते हैं, लोग दीवाने हो जाते हैं, लोग पीरी फकीरी में निकल जाते हैं, लोग कहाँ कहाँ निकल जाते हैं. बट दोज आर एक्चुअली सर्वाइवर्स. दोज आर एक्चुअली वो डेस्टाइंड और ब्लेस्ड लोग होते हैं. मैं ये नहीं कह रही कि जो पीर बन गए, जो मलंग हो गए, जो वो हो गए, वो भी अपनी मकाम पर बहुत ख़ास लोग होते हैं. लेकिन इस मंजिल को जो पा लेता है ना, और जो वापस इस डेप्थ से घूम के इटर्निटी, एक्चुअली दिस इज इटर्निटी, वो जो वापस घूम के ज़िंदगी की तरफ आने वाला सफ़र है ना, वो बहुत कम लोगों को नसीब होता है. आई हैव पीपल, आई नो दोज पीपल के जिनसे मैं उस ज़िंदगी के उस टाइम पे मिली थी, एंड दे आर स्टिल स्ट्रगलिंग in those depths. They are still in those depths. Although they're happy, although they're very happy in those depths, but I have come out of those depths and now I am like, अब वो क्या है कि अब हम ज़मीन पे रहकर डेप्थ्स को देख लेते हैं कि हाँ इसकी इतनी वो है. अच्छा, what if I cannot come out of my depths? Yo, my amma said that go out, enjoy, study, make friends. She is literally okay with BF as well. She said you can have male friends as well. हाँ ना मिशू, यही तो प्रॉब्लम होता है. माई मॉम वॉज ऑल्सो वेरी, क्योंकि अम्मियों को तो पता चल जाता है कि ये रास्ते कहाँ जा रहे हैं. अगर बच्ची बात कर रही है कलंदरों की, अगर बच्ची बात कर रही है सितारों की, आसमानों की और इमोशंस की और चांद की टाइट्स पे चल रही है, तो अम्माओं को तो समझ आ जाता है. ऑल्दो दे वर नॉट ऑन दैट जर्नी, बट दुनिया तो सबने देखी होती है. हमसे भी कोई ऐसी बात करे तो हम भी कहते हैं यार भाई कहीं पागल तो नहीं होगा, कोई इश्क विश्क तो नहीं हो गया, कहीं पीरी फकीरी में निकल रहे हो. तो ये डर था मेरी माँ को भी कि मैं कहीं निकल ही ना जाऊँ. और जाने वाले को ये डर नहीं होता. जाने वाला कहता है बस निकल गए तो निकल गए यार, तुम्हारा क्या है. जिसने बनाया है, जब उसने किस्मत में ये सफ़र लिखा है, जब उसने लिखा होगा तो हम वापस भी आ जाएंगे. और जब अगर उसने नहीं लिखा, अगर उसने हमारी किस्मत में डूबना ही लिखा है तो हम डूबे ही, ठीक है. लेकिन जिसको वो बचाता है, अब मुझे नहीं पता वो कैसे होता होगा, लेकिन आपको पता होता है, जो जिसको बचना होता है ना, जिसको पता होता है, तो वो उसको पता होता है कि यार मैं वापस आऊँगा. तो मैं अक्सर अम्मी को ये यकीन देती थी, अम्मी डोंट वरी, मैं जा तो रही हूँ बट मैं वापस आऊँगी एक दिन. सो ये फेथ अंदर से बोलता है. इट्स नॉट लाइक के आप किसी को, हाँ देयर वर टाइम्स मैं कहती थी बस जाने दें, कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं. बट आई हैव बीन ऑलवेज लाइक स्टूड फास्ट कि नहीं, मुझे पता है मैं यहाँ से जाऊँगी, डेप्थ देखूंगी, एंड आई एम द वन हु कैन रेजिलियंट हूँ. मैं वापस पुल बैक करूँगी. एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई डिड दैट. अच्छा जी, लकी हैं आप, उस टाइम निकल आई आप, उम्मीद नहीं थी जो आपकी बातें होती थी ना, बस एग्जैक्टली मुझे खुद भी उम्मीद नहीं. आई डोंट थिंक सो आई वुड बी एबल टू गेट आउट ऑफ माई डेप्थ्स. लुक, दैट्स वाई मैम 3 साल पहले मैं साइको हो गया था और कुछ याद नहीं रहा था 2 मंथ्स के लिए.
It happens. It happens. Yeah, you're so right. Like whenever I talk about being Kalandar and do someone's tarot reading, she's like not okay with this. Yeah, seriously. So last time you checked cards for me and said everything will going too good after 11 March, but I'm still stuck. I'm trying hard, but don't to know, but I'm liking every single thing going away from me. Okay, hi Omi, how are you? Shah Faisal Kazmi, आप मुझे ज़रा अपनी डेट ऑफ बर्थ बताएं, देन आई चेक आउट के व्हाट्स हैपनिंग. मार्च 11 को मैंने की थी. मार्च 11 को तो मैंने कोई रीडिंग नहीं की, मतलब अच्छा ये जो पिछले पिछले हफ्तों में मैंने रीडिंग की है. ओके, शाह फैसल का देखते हैं कि क्या रॉन्ग चल रहा है, क्या रॉन्ग चल रहा है. कुछ नुकसान उठाने पड़े हैं आपको, और ये नुकसान उठाने पड़ेंगे आपको, और ये नुकसान उठा के ही, ये नुकसान जो आप नुकसान कह रहे हैं ये एक्चुअली नुकसान नहीं है, ये एक्चुअली वो आपके वो ऑप्शंस कट डाउन किए जा रहे हैं. बाकी जो ऑप्शंस यूनिवर्स ने अभी भी, यू हैवंट लॉस्ट एनीथिंग, आई एम टेलिंग यू. 8 मार्च 1996, 61777311189. ओके शाह फैसल, आई मस्ट हैव टोल्ड यू कि यार पैसों की तरफ फोकस करके नहीं, अपनी ज़रा जो आपका नंबर 9 है, और 9 नंबर डिवाइन का होता है, तो ह्यूमैनिटी एस्पेक्ट जो अपना बहुत ऑन रखता है. अदरवाइज थोड़ी सी कामयाबी मिलना सितंबर. अच्छा जी, ओके, देन एवरीथिंग चेंजेस डाउन. 9 1 1 1 6 7 and 8 16. या आई एड नंबर्स लाइक. अच्छा, इस नंबर्स पे मेरा दिमाग लाइक माय माइंड वर्क्स लाइक कंप्यूटर. ओके, 1 1 6 7. Shah Faisal, your number is again 5. Oh my god, then again 5. So 5 is the number of roller coaster ride when you have a life like this. So don't worry. जो लॉस हो रहा है उसको जाने दें, उसके ऊपर उदास ना हो, क्योंकि इट हैज़ टू बी हैपन टू गिव यू अ नाइस फ्यूचर. क्योंकि अभी भी कुछ ऑप्शंस आएंगे. देखिए, इफ़ यू लुक एट दिस कार्ड ना, लेट मी डिपिक्ट इट. इफ़ यू लुक एट दिस कार्ड, इस कार्ड में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि दिस मैन इज रिपेंटिंग ओवर दीज 3 लॉस्ट कप्स, बट एक्चुअली ही इज़ नॉट लुकिंग एट द व्हाट अपॉर्चुनिटीज ही इज़ बीइंग ऑफर्ड नाउ. सो अगर आप वो चीज़ें जो खो रहे हैं उनके ऊपर फोकस करेंगे, सो यू वोंट बी एबल टू सी व्हाट्स अहेड, एंड दिस इज व्हाट इज अहेड फॉर यू. वो इन दोनों कप्स में अगर एक कप भी आपके पास रह जाए, सो यू आर गुड टू गो टू अहेड. और जिंदगी में सब कुछ साथ नहीं चलता, कोई ना कोई चीज़ आपको छोड़नी पड़ती है, तब आप आगे बढ़ते हो. एंड देयर इज अ न्यू साइकिल कमिंग अप फॉर यू. जस्ट होल्ड योर ब्रेथ, होल्ड योर हॉर्सेस एंड जस्ट रिलैक्स. सब कुछ नहीं जा रहा, जिसको जाना है वो जा रहा है, जिसको रहना है वो रहेगा. So we are on the roller coaster ride of life. Hi Bilal, how are you? Of life, just because we have number 5. Oh yes, just because you are born this day, you are carrying this life path number. So that's why your life will always be like this. What about relationship? What about relationship? You are having a wonderful relationship. You are self-satisfied. Even if you are single, I am not sure कि आप सिंगल हैं. मुझे तो अभी आप लग रहा है आप अकेले ही खुश हैं. कोई ज़रूरत नहीं किसी रिलेशनशिप में जाने की, क्योंकि आपके लिए कोई रिलेशनशिप एडवाइस नहीं आ रही है. आपके लिए आ रही है कि अपने आप से खुश रहें, सेल्फ सेटिस्फैक्शन ढूंढें, अपनी विजडम से कनेक्ट हों. और अगर आप रिलेशनशिप में भी हैं भाई साहब, तो भी आपको दूसरे पे फोकस नहीं करना, अपने ऊपर फोकस करना है. अपनी सुने, जो आपका दिल कह रहा है, जो आपकी विजडम कह रही है, उस पर रिलाई करें. अभी रिलेशनशिप इज़ नॉट, नहीं नहीं नहीं, नो गुड रिलेशनशिप, ना ना ना, बिल्कुल रिलेशनशिप की ज़रूरत नहीं आपको. अच्छा जी, my friend recently moved to KSA, is struggling a lot of work, happily he's confused. Tiger there. अच्छा, he should stay or go back to Oman. उसकी मुझे डेट ऑफ बर्थ बताओ. How to know someone's lucky number? इसका मेरे से जब कोई ऐसा सवाल पूछता है ना, तो मैं इसका बहुत अजीब सा जवाब देती हूँ, लेकिन वो मैं यहाँ नहीं दे सकती हूँ, वो मैं अपने बहुत करीबी दोस्तों को देती हूँ. अच्छा, लकी नंबर 4 है, इस बारे में बताएं. 4 नंबर वाले कैसे होते हैं? आप 2 नंबर वालों से डबल ही होंगे ना. 2 नंबर वाले कैसे लोग होते हैं? तो 2 नंबर में 2 नंबर और ऐड कर लो, तो 4 नंबर वाले लोग कैसे होते हैं? दुनिया 2 नंबर ही, हम 4 नंबर ही. तो बस उसी में देखो, ऐड करते जाओ, जिंदगी की मिथ है. मेरा नाम हसनैन
नंबर 25 यार, डेट ऑफ बर्थ याद नहीं बट ही इज एज इज 33। अच्छा, डेट ऑफ बर्थ के बगैर मैं थोड़ा सा उसको वैसे भी एडवाइस देते हुए थोड़ी सी वो होंगी, बट एनीवेज अगर देखते हैं उसको बोलो थोड़ा सा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अभी थोड़ा सा स्टक टाइम चल रहा है, थोड़ी सी अपनी सोच बदले। अगर जिस सोच से वो गया था, अगर उसी सोच से वो वहाँ बैठा हुआ है और सिर्फ बैठा ही हुआ है, कुछ कर नहीं रहा, तो कुछ नहीं बदलने वाला। हालात नहीं बदलते, जगह बदल लेने से किस्मत नहीं बदलती भाई साहब, अपने आप को बदलना पड़ता है। उसको बोलो उठो, उठ बांध कमर, क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। वो अभी भी किसी डर में बैठा हुआ, उसको अभी भी ऐसा लग रहा है हाय मेरा कुछ नहीं होगा, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा है कोई मेरे लिए कुछ कर नहीं रहा, क्योंकि वो खुद नहीं कर रहा ना कुछ अपने लिए। तो उसको बोलो कि अपने दिमाग से डर हटाए, कॉन्फिडेंस लेकर आए, थोड़ी सोच बदले, थोड़ा अपने आप को सेट करे। देर आर प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज दैट आर डाइंग। हाय कास्ट रिजवी, हाउ आर यू? कुछ आने वाला है उसके पास अच्छा, लेकिन उसके लिए उसको अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। जिस सोच से वो गया है, अगर उसी सोच के साथ वो बैठा रहेगा तो वो बैठा ही रहेगा, वो कुछ नहीं कर पाएगा। इन टारो आई एम स्टिल लर्निंग अबाउट स्प्रेड्स। या no spreads, I have to created my own spreads. I have to spread like cream cheese and just read it like anything. अच्छा, only last question please, is there any relationship coming in my life? Promise I wouldn't ask more. अच्छा, any relationship? Mishu, are you serious? Are you serious about relationships? Dude, with this mentality, with this mindset, nobody's gonna settle with you. तुम्हारी जिंदगी में ना रिलेशनशिप नहीं आ रहा, शादी आ रही है। करनी है तो शादी कर लो, रिलेशनशिप नहीं चला पाओगे तुम, रिलेशनशिप नहीं चल रहा। और आई थिंक शादी के लिए तुम्हें फोर्स भी किया जा रहा है, शादी के लिए तुम्हारे पास ऑप्शन है। आई कैन सी दैट, यस यू हैव एन ऑप्शन फॉर शादी, और शादी वाला ऑप्शन आ रहा है तुम्हें, लेकिन वो भी मुझे नहीं लग रहा कि तुम उसमें भी खुश नहीं, तुम उसमें भी तुम्हें लगेगा कि यार व्हाट काइंड ऑफ पीपल आर दीज। सो अभी तो रहने दो। अच्छा जी, वन लास्ट क्वेश्चन एंड देन आई एम गोइंग वे। मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, यू पहले एफएम पर आती थी, मैं अब भी उसी एफएम पर हूँ जो मैं जिस एफएम पे पहले आती थी, रात में आता था। ये वही शो है जो पहले रात में आता था, और ये अब भी वही शो है, 15 साल से वही शो चल रहा है। अच्छा जी, थैंक यू, आई एम गुड। विकास, आप खैरियत से पहुंच गए कराची? हिज फैमिली इज स्टक फॉर द वीजा प्रोसेस लास्ट 2 months and his children are continuously getting sick and is worried about them. So once क्योंकि वो डर में बैठे हुए हैं, उनकी ओल्ड एनर्जीज जो वो क्या कहते हैं, मौसम की तब्दीली हो रही है, उनको नई एनर्जीज जो है वो उनकी आ रही हैं। अच्छा जी, जो है वो इसी के साथ मैं आप लोगों से चाहूँगी इजाज़त, क्योंकि टाइम इज़ ओवर और सवालों के जवाब तो कभी भी ख़त्म नहीं होते हैं, सवालों के जवाब तो यूं ही चलते रहते हैं। This is Mira FM 107.4